हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेताज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बहुत ही टेस्टी पनीर बटर मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, साथ में आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। आप मेरे वीडियो देख लेते हैं पर लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक किया करें। और ये बटर मसाला की रेसिपी कैसी बनी है आप ज़रूर कमेंट करें। और हम बटर मसाला के साथ में एक मज़ेदार सी गेहूं के आटे का पराठा बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी ये पराठा बनता है। और इसे बनाएंगे हम गेहूं के आटे से, जो बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पनीर लेंगे। तो ये 300 ग्राम पनीर है। ये होममेड पनीर है, मैंने इसे घर पर ही बनाया है। तो अब हम इस पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो इस पर सबसे पहले थोड़ा सा नमक डालते हैं, फिर इस पर हल्दी पाउडर डालेंगे और इस पर फिर हम अब लाल मिर्च डाल देते हैं और इसे ऐसे ही ढक कर रख देते हैं। और यहाँ पर अब एक मिक्सी जार लेंगे, फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। तो ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसे मैंने इस तरह लंबे टुकड़ों में काट लिया है। और साथ में 4 हरी मिर्च को काट कर डालेंगे और 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। अब सभी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब ये टमाटर अच्छे से ग्राइंड हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से कलर भी आ चुकी है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे। अब कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे हम। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और फिर इसमें 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 लौंग, गोल मिर्च और 2 तेज़पत्ता को डालते हैं। और फिर इन सभी को हम चला लेते हैं। और फिर जब ये अच्छे से भून जाए तो इसमें हम प्याज डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप इसे बिल्कुल बारीक चॉप करके ही डालेंगे, जिससे ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बनती है। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स करके कंटिन्यू चलाते हुए गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। अब प्याज भून रहा है, तब तक हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें 10 से 12 काजू डालेंगे, जिसे मैंने 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दिया था। अब हम इनका पेस्ट बनाएंगे। तो साथ में थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसका पेस्ट बना लेते हैं। और पेस्ट बनाकर हम इसे साइड में रख लेंगे। अब यहाँ पर हम छोटा सा कटोरी लेते हैं और इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अब साथ में 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसे हल्का सा रोस्ट करके डालेंगे। और पानी डालकर इनका हम पतला सा घोल बना लेते हैं और इसे हम साइड में रख देंगे। अब इधर गैस पर देखिए प्याज अच्छे से भुन चुका है, कलर भी इसमें कितनी अच्छे से आ चुकी है। तो प्याज भुन चुका है, तो इस समय हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और फिर इसे चलाते हुए भी कुछ देर भून लेते हैं। अदरक लहसुन को अच्छे से प्याज में डालकर भून लेंगे, जिससे इनका कच्चापन निकल जाएगा। अब यहाँ पर अदरक लहसुन भून चुका है, तो हम इस पेस्ट को डालेंगे मसाले वाले। इस तरह से पानी में मसाले को घोलकर आप डालें, बहुत ही टेस्टी इसका फ्लेवर आता है। तो अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे भून लेते हैं। अब जब मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो यहाँ पर हम टमाटर वाला पेस्ट डालेंगे और फिर इसे भी चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। टमाटर और मसाले अच्छे से जब भून जाए
अब देख सकते हैं यहाँ पर टमाटर और मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो इस स्टेज में हम काजू का पेस्ट डालेंगे जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। तो इसमें काजू के पेस्ट को डाल देते हैं और फिर इसे अच्छे से मसालों में मिक्स करते हुए हम कुछ देर के लिए भून लेते हैं। और यहाँ पर हम कंटिन्यू चलाते हुए मसालों को भूनेंगे। अब यहाँ पर हम 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। अब आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालें और मिर्च भी अपने स्वाद अनुसार ही इसमें रखें। अब सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए हम भून लेते हैं। मसाले अच्छे से भून जाए तब तक हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और देखिए मसाले अच्छे से भून चुके हैं और इनसे तेल भी अलग हो चुका है। तो ये मसाले अब भूनकर तैयार हैं। तो यहाँ पर मैं घर की फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। तो 2 चम्मच भर के मलाई डालेंगे इसमें और इसे भी अच्छे से मिक्स करके 1-2 सेकंड के लिए हम इसे भी भून लेते हैं। और अब यहाँ पर देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो यहाँ मैं आधा कप पानी डाल रही हूँ। आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे और सभी मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ढककर इसमें उबाल आने देते हैं। तब तक यहाँ गैस पर हम पैन रखेंगे और पनीर को फ्राई करेंगे। तो इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और 1 चम्मच भरकर बटर डालेंगे। अब ये पनीर बटर मसाला है तो बटर तो बनता ही है। तो हम पनीर को बटर में फ्राई करके डालेंगे। तो बटर अब मेल्ट हो चुका है तो इसमें हम पनीर को डालते हैं। सभी पनीर को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर पनीर को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल इस तरह से फ्राई कर लेंगे पनीर को जिससे ये सॉफ्ट बनी रहेगी। अब अच्छे से पनीर भी फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम ग्रेवी को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर ग्रेवी देखते हैं कितनी अच्छे से ग्रेवी बनकर तैयार है। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है, पनीर बटर मसाला की ग्रेवी। तो अब हम यहाँ पर पनीर को इसमें डाल देते हैं। सभी पनीर को इसमें डालकर अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लें। फिर हम इन्हें ढककर 2-3 मिनट के लिए और पकने देंगे जिससे पनीर में ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसे हम ढक देते हैं और 2-3 मिनट और पकने देते हैं। और 3 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। देखिए ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार है, पनीर बटर मसाला। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा क्रीम और डालते हैं। फिर अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये पनीर बटर मसाला बनकर तैयार हो चुका है। ये पनीर बटर मसाला बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने बनाया है इसे। कोई भी एक्स्ट्रा मसालों की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे बनाएं और सर्व करें। पराठा, नान या रोटी किसी चीज़ के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब पनीर बटर मसाला के साथ एक मज़ेदार से पराठे को बनाते हैं। तो पराठा हम यहाँ पर गेहूं के आटे से बनाएंगे। तो 2 कप गेहूं का आटा लेंगे और इसमें आधा चम्मच नमक डालते हैं। फिर 1 चम्मच चीनी डालेंगे और साथ में 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालते हैं जिससे पराठा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। और इसमें 2 चम्मच भरकर तेल डालेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 आलू को उबालकर ग्रेट कर लिया है, उसे डालते हैं।
इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पराठा में। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे में आलू अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो यहाँ पर अब दही डालेंगे। तो दही मैं 4 चम्मच ले रही हूँ। अब इसमें 4 चम्मच दही डालें और दही बिल्कुल फ्रेश डालेंगे। और साथ में मैं एक इनो का सैशे डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वरना इसके जगह पे आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटे में दही को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो अब सभी कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इनका एक बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। अब देख सकते हैं आटा लग चुका है और अब इन पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे मसलते हुए बिल्कुल चिकना कर लेते हैं। अच्छे से इसे मसल कर चिकना कर लेंगे और ये आटा लग चुका है। तो अब 10 मिनट हम इसे ढककर रेस्ट देते हैं। तो आप देख सकते हैं आटा कितना ही सॉफ्ट लगा है। तो फिर हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन तोड़ लेंगे और अब हम इस तरह से हाथों से इसे चिकना कर लेते हैं और गोल शेप दे देते हैं। फिर एक बोर्ड पर हम थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे, साथ में थोड़ा सा सफ़ेद तिल डालते हैं और इनके ऊपर आटे की लोई को रखेंगे और एक रोटी को बेलकर तैयार कर लेते हैं। अब इस तरह से रोटी ना ज़्यादा पतली हो ना मोटी हो, बिल्कुल बराबर शेप में हम इसे बेल लेंगे। नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसे मोटा रखेंगे। अब ये बेलकर तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तवा या पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे, फिर इन पर हम पराठे को डालेंगे। अब इसे एक साइड से जब अच्छे से सिक जाए तो हम इसे पलट लेंगे और देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें कलर आ रही है। तो अब इस पर हम बटर या घी जो आप चाहें डालकर पराठे को सेक लेंगे। फिर अब हम दूसरी साइड से भी इस पर घी लगा लेते हैं और पराठे को उलटते पलटते अच्छे से सेक लेंगे। और ये पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए ये पराठा बनकर तैयार हो चुका है। इन पर कितना अच्छा से कलर भी आ गया है। तो चलिए अब हम सब्जी के साथ सर्व करेंगे। तो पनीर बटर मसाला और ये पराठा हमारा डिनर रेसिपी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी मेरी कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करें और सब्जी और पराठे को ज़रूर ट्राई करें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय फ्रेंड्स।